दृश्य तुम्हें भुला ना पाए, दृश्य तुम्हें धोखा ना दे पाए, तुम अदृश्य को याद रखते ही रहो। एक सन्यासी को गलती से, भ्रांतिवश एक सिपाही ने मार डाला। 1857 की बात, क्रांति के दिन एक मौन सन्यासी, नग्न सन्यासी गुजर रहा है अंग्रेजों की छावनी के पास से। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, उससे पूछा कौन हो, लेकिन वो मौन है, इसलिए वो उत्तर नहीं दिया। उत्तर नहीं दिया तो शक बढ़ा, संदेह हुआ। एक अंग्रेज सिपाही ने भाला उठा के उसकी छाती में भोंक दिया। उस सन्यासी ने व्रत लिया था कि सिर्फ मरते वक्त एक बार बोलेगा, उसके पहले नहीं। ऐसा 30 साल से वो मौन था। जब भाला उसकी छाती में छिदा, खून का फवारा फूट पड़ा, तब उसने सिर्फ एक वचन उपनिषद का कहा, तत्वमसि श्वेत केतु, तू भी वही है श्वेत केतु। भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने पूछा तुम्हारा क्या मतलब? उसने कहा कि मेरा मतलब इतना ही है कि परमात्मा किसी भी रूप में आए मुझे धोखा न दे पाएगा। आज वो भाला मारने के लिए आया है, भाला हाथ में लेकर आया है, भाला छाती में चुभ गया है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि भीतर तू वही है, तत्वमसि श्वेत केतु, तू मुझे धोखा न दे पाएगा। छाती से खून बहते वो सन्यासी नाचने लगा, क्योंकि वो अपने हत्यारे में भी परमात्मा को देख सका। भज गोविंदम मूढ़ मथे। इसका अर्थ है कि कहीं कुछ भी हो जाए, हर हालत में परमात्मा तो दिखाई पड़ता ही रहे, दुश्मन में भी दिखाई पड़े, और जब मौत द्वार पर आए तो मौत में भी दिखाई पड़े, मित्र में तो दिखाई पड़े ही, शत्रु में भी दिखाई पड़े। अभी तो ऐसा है कि मित्र में भी दिखाई नहीं पड़ता। अभी तो तुम जिससे प्रेम करते हो उसमें भी दिखाई नहीं पड़ता, प्रेसी में, प्रेमी में भी दिखाई नहीं पड़ता। अभी तो अपने बेटे में, अपने बच्चे में भी दिखाई नहीं पड़ता। शत्रु की तो बात ही बहुत दूर है। अपने में नहीं दिखाई पड़ता तो पराये में कैसे दिखाई पड़ेगा? भज गोविंदम मूढ़ मते का अर्थ है कि चाहे कुछ भी हो, एक परमात्मा तो सब जगह दिखाई पड़ता ही रहे। चट्टान में भी दिखाई पड़े, होगा बहुत गहरा सोया है, लेकिन है तो। वृक्ष में भी दिखाई पड़े, माना कि गूंगा है तो। पागल में भी दिखाई पड़े, माना कि विक्षिप्त है, लेकिन है तो। किसी भी रूप में आए वो तुम्हारी पहचान न चूके। साईं बाबा के जीवन में एक उल्लेख है। एक हिंदू सन्यासी जो जिस मस्जिद में साईं बाबा रहते थे उससे कोई 3 मील दूर रहता था, वो रोज आता है साईं के दर्शन को, और जब तक उनके दर्शन न हो जाते तब तक वापस जाके भोजन न करता। कभी कभी बड़ी भीड़ होती, वो मस्जिद में भीतर ही न घुस पाता। कभी कभी पूरा दिन बीत जाता तब दर्शन होते, लेकिन जब तक वो पैर न छूले तब तक वो भोजन न करता। कभी कभी रात हो जाती तो फिर भोजन करना मुश्किल हो जाता, उपवास ही रह जाता, क्योंकि दिन में ही भोजन करने का नियम था। साईं बाबा ने उसे कहा, ना समझ, तुझे यहां आने की जरूरत भी नहीं, मैं वहीं आ जाऊंगा, मगर पहचानना, ऐसा ना हो कि मैं आऊं और तू पहचाने ना। ठीक जब तेरा भोजन तैयार होगा मैं आ जाऊंगा, तो वहीं दर्शन कर लेना, भोजन कर लेना। 3 मील आना जाना, फिर कभी कभी उपवास से रह जाना, मुझे भी पीड़ा होती। उसने कहा, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, तो कल मैं राह देखूंगा। कल उसने खाना जल्दी बना लिया, बड़ी खुशी से राह देखने लगा। कोई नहीं आया, एक कुत्ता आया। कुत्ते को भोजन की गंध मिल गई होगी, उसने उठाया डंडा का, भाग यहां से।
हम साईं की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आए तुम। 2 डंडे मारे, कुत्ते को भगा दिया। फिर कोई नहीं आया। दोपहर हो गई तो भागा हुआ मस्जिद पहुंचा। वहां भीड़ लगी है। जाके कहा कि क्या मामला है? बोलकर वचन देकर आए नहीं। तुम तो यहां जमे हो, भीड़ भाड़ में बैठे हो, आओगे कैसे? साईं ने कहा मैं आया, 2 डंडे भी खाए, तुम पहचाने नहीं। घबराया सन्यासी। 2 डंडे? उसने कहा कुत्ता आया था महाराज। साईं ने कहा वो मैंने पहले ही कह दिया था, पहचानना। आऊंगा जरूर। किस रूप में आऊंगा? उस समय कौन सा रूप सुलभ सरल होगा आने के लिए? ये तो समय समय की बात है। उस समय यही मौजूद था कि कुत्ते की शक्ल में आऊं। कोई दूसरा रूप उस वक्त भर दोपहरी में उपलब्ध भी ना था, वो कुत्ता ही वहां था। सो हम उसी पर सवार हुए। रोने लगा सन्यासी। उसने कहा एक दफा भूल हो गई, एक मौका और, कल चाहे कुछ भी हो पहचान लूंगा। कुत्ता अगर आता दूसरे दिन तो पहचान लेता, लेकिन कुत्ता आया ही नहीं। अब उसको पता था, वो दो की प्रतीक्षा कर रहा था। साईं बाबा सीधे आ जाएं तो ठीक, नहीं तो कुत्ते की राह देख रहा था। कुत्ता आया ही नहीं। अब कुत्ते भी कोई भरोसे के थोड़ी, मौज की बात, आ गया नहीं आया। आया एक भिखमंगा, कोढ़ी। चूक हो गई। फिर उसकी बास आ रही थी, भयंकर दुर्गंध थी। ये तो भोजन को भी खराब कर देगा। इसकी बास आ रही है तो खाने का भी मन नहीं रह जाएगा। वमन की इच्छा होने लगी उसको देखकर। कहा कि भाई जा, यहां आने की कोई जरूरत नहीं है, यहां अंदर प्रवेश भी मत करना। थोड़ा शक भी हुआ कि कहीं भूल तो नहीं हो रही, लेकिन ये कोढ़ी और साईं बाबा कोई तालमेल नहीं देखता है। कुत्ता कम से कम स्वस्थ तो था। सांझ फिर गया, कहा कि आप आए नहीं, आपकी भी राह देखी, कुत्ते की भी राह देखी। साईं बाबा ने कहा आया था, लेकिन दुर्गंध तुझे जची ही नहीं। तूने दूर दूर धुतकार दिया। रोने लगा सन्यासी। कहा एक बार और। साईं बाबा ने कहा 1000 बार भी आऊं तू न पहचानेगा। पहचान तब संभव हो पाती है जब तुम जागते हो, जागे हुए होते हो। गोविंद को भजने का यही अर्थ है कि जो भी तुम्हें दिखाई पड़े गोविंद का भजन बन जाए। जहां से भी खबर आए उसकी ही खबर आए। हवा बहे तो उसकी याद, जल में कलकल नाद हो तो उसकी याद, पक्षी गीत गाएं तो उसकी याद, सन्नाटा हो तो उसका, शोरगुल हो तो उसका, बाजार हो तो उसका, शून्य हिमालय हो तो उसका, लेकिन उसकी याद हर जगह से आए। पत्ती, पखर, फूल, पत्थर, सब तरफ से उसकी याद आए। उसकी याद ही चारों तरफ बरसने लगे और तुम्हें घेर ले। जब भी तुम किसी की आंखों में झांको, उसी में झांको। और ये कोई कल्पना या काव्य नहीं है, ये तथ्य है, क्योंकि हर आंख से वही झांक रहा है। तुमने नहीं देखा, ये तुम्हारी भूल है। तुमने नहीं पहचाना, ये तुम्हारी नासमझी है। लेकिन हर आंख से वही झांक रहा है। लौट के अपनी पत्नी की आंख में ही झांक के देखना, या अपने छोटे बच्चे को पास बिठा लेना, उसकी आंख में गौर से झांकना। जल्दी ही तुम पाओगे बच्चा तो खो गया, निराकार मौजूद है। तुम जहां भी गहरे देखोगे उसी को पाओगे, जहां भी तुम उथला देखोगे चूक जाओगे। कमल के पत्ते पर जैसे तरल और अस्थिर होता है जल, वैसे ही यह जीवन अतिशय चपल और अस्थिर है।
यह ठीक से समझ लो कि संसार अहंकार के रोग से ग्रस्त है और दुख से आहत। अतः हे मूढ़, सदा गोविंद को भजो। यहां तो सब बहा जा रहा है, प्रतिपल भागा जा रहा है, यहां कुछ भी स्थिर नहीं। इस अस्थिर पर भवन मत बनाना। इससे तो रेत भी कहीं ज्यादा स्थिर है। ये संसार तो जल की धार है, इस पर भवन मत बनाना, अन्यथा पछताओगे। स्थिर को खोजो, सदा उस पर नजर रखो जो सब बहाव के बीच में भी ठहरा है। गाड़ी चलती है, चाक घूमता है, लेकिन कील ठहरी रहती। कील पर नजर रखो, कील में तुम उसे पाओगे, चाक में संसार है। संसार का अर्थ ही चाक है, इसलिए हम उसे संसार चक्र कहते हैं। वो घूमता चला जाता है, लेकिन जिसके सहारे घूमता है वो कील स्थिर है। अस्थिर को भी होने के लिए स्थिर का सहारा चाहिए, झूठ को भी जीने के लिए सत्य का सहारा चाहिए, स्वप्न के घटने के लिए भी सच्चा दृष्टा चाहिए, अन्यथा स्वप्न भी ना घट सकेगा। कमल के पत्ते पर जल जैसे तरल और अस्थिर होता है, ऐसा ही ये जीवन अतिशय चपल और अस्थिर है। इससे बहुत अपने को मत जकड़ लेना, अन्यथा तुम जकड़ोगे, पछताओगे, दुखी होगे। क्योंकि यहां कुछ रुक नहीं सकता, तुम रोकना भी चाहोगे ना रुकेगा, सब बहा जा रहा है। जवान हो, जवानी बह जाएगी। पकड़ोगे, कोशिश करोगे, पकड़ ना पाओगे, पछताओगे, पकड़ने में ही समय व्यय हो जाएगा। ये शरीर है, कल नहीं होगा। ऐसे बहुत शरीर हुए और नहीं हो गए। संसार एक चंचलता है, एक चपलता है, एक परिवर्तन है। यहां तुम अपना घर मत बनाना, ज्यादा से ज्यादा सराएं, रात ठहरे, सुबह फिर चल पड़ना है। और यहां तुमने अगर घर बनाया तो दुख परिणाम है, इसलिए तुम दुखी हो। लोग मुझसे पूछते हैं हम दुखी क्यों हैं? इसलिए तुम दुखी हो कि तुम भवन अपना वहां बना रहे हो जहां बनाया नहीं जा सकता, और जहां बनाया जा सकता है या जहां बना ही है वहां तुम देख ही नहीं रहे हो। तुम्हारी आंखें गलत दिशा में, इसलिए दुख है। दुख गलत के साथ जुड़ने का परिणाम है, गलत के साथ संग साथ कर लेने का परिणाम है। आनंद सत्संग है। जब तक धन अर्जित करने की शक्ति है तभी तक अपना परिवार भी अनुरक्त रहता है। बात बुढ़ापा आने पर, जब शरीर जर्जर हो जाता है, तब घर में कोई बात भी नहीं पूछता। अतः हे मूढ़, सदा गोविंद को भजो। अगर परिवार ही बनाना है तो उसके साथ बना लो, अगर विवाह ही रचाना है तो उसके साथ रचा लो। इस जगत के सब विवाह है, गहरे में तलाक है। इस जगत के सब संबंध बस ऊपर ऊपर नाम मात्र है, भीतर कुछ भी नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन एक लखपति बाप की बेटी के प्रेम में था और कहता था, चाहे जीवन रहे कि जाए, तुझे नहीं छोड़ सकता। मरने को तैयार हूं, अगर उसकी भी जरूरत हो, शहीद हो सकता हूं, लेकिन तुझे नहीं छोड़ सकता। बड़ी बातें करता था। एक दिन लड़की बड़ी उदास थी और उसने नसरुद्दीन से कहा कि सुनो, मेरे पिता का दिवाला निकल गया। नसरुद्दीन ने कहा, मुझे पहले से पता था कि तेरा बाप जरूर कोई ना कोई गड़बड़ खड़ी करेगा और हमारा विवाह न होने देगा। विवाह ही जिस कारण से कर रहे थे वही खत्म हो गए। तुम्हारे संबंध, तुम कहते कुछ और हो, कारण उनका कुछ और ही होता है। तुम बताते कुछ और हो, और मजा ऐसा है
कि तुम जो बताते हो सकता है तुम ऐसा मानते भी हो कि यही सच है। तुम अपने को भी धोखा दे लेते हो, दूसरे को ही देते हो, ऐसा नहीं है। आदमी बड़ा कुशल है, अपने को भी धोखा दे लेता है। जब तक शरीर में प्राण बसते हैं तभी तक घर के लोग कुशल क्षेम पूछते हैं। प्राण निकलने पर शरीर का पतन हुआ कि फिर अपनी पत्नी भी उस शरीर से भय खाती है। अतः हे मूढ़, सदा गोविंद को भजो। जो सदा साथ रह सके उसी का साथ कर लो। जिनका साथ नदी नाव संयोग है उनका साथ भी क्या साथ है। राह पर चलते हुए जैसे यात्री मिल जाते हैं, घड़ी भर को साथ हो लेते हैं, फिर अलग अलग मार्ग हो जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं, ऐसा ही घड़ी भर का साथ है। इस साथ को बहुत मूल्य मत देना और इस साथ को सत्य मत मान लेना। स्वप्न में जैसे किसी से मिलन हो गया है, नींद टूटते ही छूट जाएगा। बालक खेलकूद में आसक्त रहता है, युवक तरुणी के प्रेम में आसक्त और वृद्ध चिंताओं में आसक्त रहते हैं। कभी तो मनुष्य परमात्मा के प्रति संलग्न नहीं होता। अतः हे मूढ़, सदा गोविंद को भजो। बचपन गुजर जाता है खेलकूद में, क्रीड़ा आसक्ति में। जवानी गुजर जाती है प्रेम के नाम पर चलते हुए खेल में। बुढ़ापा अतीत की चिंताओं में, अतीत का हिसाब बिठाने में, लगाने में, और जीवन यूं ही चला जाता है। परमात्मा की याद ही नहीं आ पाती और परमात्मा को हम टालते चले जाते हैं, स्थगित करते चले जाते हैं। कल और कल और कल आती है सिर्फ मौत। परमात्मा की याद भी नहीं कर पाते और मौत आ जाती है। हे मूढ़, सदा गोविंद को भजो। इसके पहले कि मौत आ जाए, जब भी होश आ जाए, जगाओ अपने को। थोड़ा देखो क्या तुम कर रहे हो, कहां तुम उलझे हो। तुम्हारे कृत्यों का क्या परिणाम हो सकता है। तुम्हारे कृत्य, तुम्हारा धन, तुम्हारी प्रतिष्ठा सब पड़ी रह जाएगी। जो पड़ा ही रह जाएगा उसके साथ बहुत समय व्यय मत करो। जितने जल्दी जाग जाओ उतना अच्छा। जीवन के प्रति जिसकी आसक्ति नहीं टूटी, परमात्मा से उसकी आसक्ति नहीं जुड़ पाती। जीवन के प्रति अगर तुम बहुत अनुरक्त हो तो तुम परमात्मा को न पहचान पाओगे। रूप के प्रति जिसकी आसक्ति है वो अरूप को कैसे पहचानेगा। पदार्थ को जिसकी पकड़ है वो निराकार को कैसे पकड़ेगा। पृथ्वी पर जिसका सब कुछ लगा है वो आकाश की तरफ आंख भी नहीं उठाता। तुम्हारी आसक्ति जहां है अभी, जब तक वहां उसकी जड़ें न टूट जाएं, जब तक तुम जाग के न देख लो कि सिवाय दुख के वहां और कुछ भी नहीं है, जब तक तुम्हें जीवन का सार निचोड़ दुख न दिखाई पड़ जाए, सुख का कितना ही प्रलोभन हो, मिलता सदा दुख है। सुख के कितने ही आश्वासन हो, मिलता सदा दुख है। सुख की तुम कितनी ही योजनाएं बनाओ, वे योजनाएं ऐसी हैं जिससे कोई तेल निकालने की चेष्टा कर रहा हो रेत को निचोड़कर। हाथ में कुछ भी नहीं आता, हाथ खाली रह जाते। खाली हाथ संसार से जाने की तैयारी हो तो परमात्मा की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन बहुत रोते हुए जाओगे। अगर भरे हाथ भरे हृदय जाने की तैयारी हो, आकांक्षा हो, तो जितने जल्दी परमात्मा का स्मरण करो और जितने जल्दी उसमें लीन हो जाओ
और जितना ज्यादा से ज्यादा समय और शक्ति उसके स्मरण में लग जाए उतना ही शुभ है। एक ही चीज तुम्हें भर सकती है, वह परमात्मा है, और उसकी भर तुम चिंता नहीं करते हो। और जिनसे तुम कभी न भर सकोगे उनकी तुम चिंता किए चले जाते हो। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी मरने के करीब थी, वो बिस्तर पर पड़ी, आंख उसने खोली और उसने कहा, सुनो जी, क्या तुम सच कहते हो कि मैं मर जाऊंगी तो तुम पागल हो जाओगे? नसरुद्दीन ने कहा, 100%। तू मरेगी तो मैं निश्चित पागल हो जाऊं। पत्नी हंसने लगी, कहा, झूठ बोलते हो। जहां तक मैं जानती हूं मैं मरूंगी और तुम दूसरी शादी कर लोगे। नसरुद्दीन ने कहा कि पागल हो जाऊंगा ये सच, लेकिन इतना पागल नहीं कि फिर शादी कर लूं। अगर जीवन को तुम गौर से देखो तो तुम दोबारा जन्म ना लेना चाहोगे, तुम फिर शादी ना करना चाहोगे, क्योंकि सिवाय दुख के और तुमने पाया क्या? यही तो सारे पूरब की खोज है, आवागमन से कैसे छुटकारा हो जाए। जिन्होंने जीवन को देखा उनकी एक ही आकांक्षा बची कि जीवन से छुटकारा कैसे हो जाए। मैंने सुना है कि एक बहुत अनूठा सन्यासी बोधि धर्म जब चीन गया बुद्ध का संदेश लेकर, तो सम्राट वू ने उससे पूछा कि संक्षिप्त में मुझे बता दें, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम देख ही रहे हो कि साम्राज्य बड़ा है और मैं ज्यादा सत्संग नहीं कर सकता, मुझे संक्षिप्त में बता दो कि जीवन की सबसे बहुमूल्य बात क्या है, सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है। बोधि धर्म ने कहा, तुम समझ ना पाओगे, सबसे बड़ा सौभाग्य ये कि तुम पैदा ही ना होते। वो थोड़ा चौंका, ये कोई सौभाग्य की बात कर रहा है कि तुम पैदा ही ना होते? पर निश्चित ही बोधि धर्म सौभाग्य की ही बात कर रहा है। बुद्धों की यही तो आकांक्षा है कि पैदा ना होते। पर बोधि धर्म ने कहा, वो बात तो हो नहीं सकती, खत्म, तुम हो ही गए पैदा। वो तो नंबर 1 का सौभाग्य है। इसलिए नंबर 2 की कहता हूं कि जितने जल्दी मर जाओ। कहते हैं वो फिर कभी मिलने नहीं आया बोधि धर्म को कि ये भी कोई ज्ञानी है। लेकिन मैं भी तुमसे कहता हूं, नंबर 1 का सौभाग्य कि तुम पैदा न हुए होते, लेकिन उस पर तो अब कोई बस नहीं, हो ही गए। तो अब दूसरा सौभाग्य है कि तुम जीते जी मर जाओ। जीवन से तुम्हारा राग रंग छूट जाए, ये जीते जी मरने का अर्थ है। तुम ऐसे जीने लगो जैसे तुम हो ही नहीं। बैठो बाजार में, क्योंकि कहीं तो बैठोगे ही, लेकिन ऐसे जैसे हो ही नहीं। पालो पत्नी बच्चों को, पालना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसे जैसे तुम हो ही नहीं। तुम अनुपस्थित हो जाओ और जल्दी ही तुम पाओगे कि तुम्हारी अनुपस्थिति रिक्त नहीं रही, परमात्मा उसमें धीरे धीरे उतर आया है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। आज इतने।